नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। पूर्व में हमने हिमालय की उत्पत्ति तथा इसके प्रादेशिक एवं भौगोलिक विभागों के बारे में पढ़ा। आज हम हिमालय के अनुदैर्ध्य विवरण, अनुप्रस्थ विवरण जिसे प्रादेशिक विवरण के नाम से भी जाना जाता है, तथा हिमालय की जो विशिष्टता है या उसकी महत्ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन के बारे में। हिमालय का जो अनुदैर्ध्य विवरण है, जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय तृतीयक युगीन अल्पाइन मोड़दार पर्वत श्रेणी है, जो कि गंगा मैदान के उत्तर में पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैली हुई है। यहाँ पर पूर्व में भूसन्नति थी, जिसे टैथिस भूसन्नति कहा जाता है। इसी टैथिस भूसन्नति से सर्वप्रथम जो इयोसीन काल था उसमें वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो कि तिब्बत पठार से जो हिंज लाइन है उसके द्वारा अलग की जाती है। यहाँ हम मानचित्र में देख सकते हैं इसको। बच्चों, जो हिंज लाइन का विस्तार है वह महान हिमालय, अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं ये महान हिमालय है, इसी के सहारे सहारे हिंज लाइन का विस्तार है, जो कि तिब्बत के पठार से इयोसीन काल में जो वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई उस वृहद हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को तिब्बत के पठार से हिंज लाइन द्वारा अलग किया जाता है। इसी तरह से वृहद हिमालय पर विभिन्न ऊंची चोटियां जैसे कि एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर है, K2 जिसे गाडविन आस्टीन भी कहते हैं 8,611 मीटर की ऊंचाई है जिसकी, फिर है कंचनजंगा 8,585 मीटर की ऊंचाई, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ये विभिन्न जो ग्लेशियर्स हैं जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुच, मिलान आदि हिमनद या ग्लेशियर्स हैं, तथा जो यू आकार की घाटियां हैं, इससे यह जो हिमालय है वह युक्त है। ओलिगोसिन काल में वृहद हिमालय के दक्षिणी भाग या लघु हिमालय श्रेणी का जन्म हुआ, जिस पर मिश्रित वन तथा विभिन्न पर्यटक स्थल जैसे कि मसूरी, अल्मोड़ा, शिमला, धर्मशाला आदि इत्यादि इस मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित हैं। वृहद तथा मध्य हिमालय को अलग करने वाली जो भ्रंश रेखा है वह कहलाती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। जैसे कि यहाँ पर जो मध्य हिमालय है और जो अपर हिमालय या ग्रेटर हिमालय है, उन दोनों को अलग करने वाली रेखा जो है वह कहलाती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय के दक्षिण में मायोसीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणियों का जन्म हुआ। शिवालिक पर्वत श्रेणियों को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी में, शिवालिक पर्वत श्रेणी में पतझड़ वन मिलते हैं तथा यह विच्छेदित भी हैं। मध्य एवं शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री भ्रंश स्थित है। मेन बाउंड्री भ्रंश का विस्तार इस तरह से है। मेन बाउंड्री भ्रंश जो है वह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। इस तरह से वृहद तथा मध्य हिमालय के श्रेणियों के बीच में विभिन्न अभिनति घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू एवं मनाली आदि। जबकि मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में भी विभिन्न घाटियां हैं, जिसे दून और द्वार कहा जाता है। देहरादून सबसे बड़ा दून है। अब है हिमालय का प्रादेशिक या अनुप्रस्थ विवरण। हिमालय का जो अनुप्रस्थ या प्रादेशिक विवरण है उसमें हिमालय जो है उसको तीन समानांतर श्रेणियों को, जो तीन समानांतर श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों श्रेणियों को विभिन्न जो नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां, उन्होंने उत्तर से दक्षिण में काटा है। इनमें दो क्रम की जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उसके दो क्रम पाए जाते हैं। पहला जो क्रम है, प्रथम क्रम की पूर्ववर्ती जो नदियां हैं उसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं, जो कि तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलकर वृहद हिमालय को काटकर क्रमशः सिंधु गार्ज, शिवकिला गार्ज एवं कोरबा गार्ज से होकर के भारत में प्रवेश करती हैं।
जो द्वितीय क्रम की जो नदियां हैं, ये द्वितीय क्रम की जो नदियां हैं वह पूर्ववर्ती क्रम की नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इनके हिम नदों से निकल करके मध्य एवं शिवालिक को काटती हैं। अर्थात द्वितीय क्रम की जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वह बृहद हिमालय के हिम नदों से निकलकर मध्य एवं शिवालिक को काटती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को काटती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे यमुना, गंगा, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता। इन नदियों के द्वारा काटे जाने के कारण हिमालय अनुप्रस्थ रूप से कई खंडों में बंट गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तर प्रदेश हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ये लगभग जो इसका जो अनुप्रस्थ विभाजन है वह सिडनी बुर्राड, जो कि एक प्रमुख भूगर्भ शास्त्री हुए, उन्होंने पूर्व में, जैसा कि हमने चर्चा की कि सिडनी बुर्राड ने किस तरह से प्रादेशिक जो विभाजन है हिमालय का वह नदियों के आधार पर किया। इसका अनुप्रस्थ विभाजन भी लगभग इसी तरह का है। इस तरह से ये हुआ हिमालय का अनुदैर्ध्य विवरण और अनुप्रस्थ विवरण। अब है जो हिमालय की जो महत्ता है वो किस वजह से है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय जो है वह भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। अर्थात जो भारत का अधिकांश भाग जो कि उत्तर में जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु फिर भी जो यहाँ की जलवायु है वह उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय है। अर्थात भारत का लगभग अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में मध्य अक्षांश या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के बावजूद भी यहाँ की जो जलवायु है, भारत की जलवायु, वह उष्ण व या उपोष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। इसका जो प्रमुख कारण है वह है हिमालय। हिमालय जो पर्वत है वह मोड़दार पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, जिसकी पूर्वी शाखा जो है वो दक्षिण में मुड़ करके पटकोई, नागा तथा लुसाई के रूप में मणिपुर और मिजोरम तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोककर देश में वर्षा कराता है। यहाँ इस मानचित्र में हम देख सकते हैं जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा, ग्रीष्मकालीन मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है असम में वर्षा करने के पश्चात हिमालय पहाड़ियों द्वारा पश्चिम की तरफ मोड़ दी जाती हैं। ये हवाएं फेरल के नियम का उल्लंघन करती हुई पूरब से पश्चिम में चलती हैं, जिससे उत्तरोत्तर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं मानचित्र में, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है। इस बंगाल की खाड़ी के मानसून से ग्रीष्मकालीन जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं उसको हिमालय पर्वत रोकता है। ये दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं इस तरह से चलती हैं, इन मानसूनी हवाओं को हिमालय पर्वतमाला एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, अर्थात इन हवाओं को रोक करके देश में ही वर्षा कराता है। और जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वह असम में वर्षा करने के पश्चात, यहाँ असम में जो असम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर वर्षा करने के पश्चात हिमालय पहाड़ियों द्वारा पश्चिम की तरफ मोड़ दी जाती है। यहाँ पर पश्चिम की तरफ मोड़ दी जाती हैं। ये हवाएं फेरल के नियम का उल्लंघन करती हुई पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, जिससे उत्तरोत्तर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अर्थात यहाँ पश्चिम में तो वर्षा की मात्रा असम का जो चेरापूंजी है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। शीतकाल में हिमालय उत्तर से आने वाली ध्रुवीय शीतल वायु राशि वाली जो शीतल हवाएं हैं उनको रोककर देश में तापमान को घटने नहीं देता है, अर्थात तापमान को गिरने नहीं देता है। यहाँ पर जो उत्तर से साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं इन हवाओं को यह हिमालय रोक लेता है। जो शीत जो वायु राशियाँ, ध्रुवीय शीतल वायु राशियाँ हैं, इन से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, शीतल हवाएं हैं, इनको रोक देता है। और जो अपने देश में जो तापमान है जो गिर जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, लेकिन वह गिरने नहीं देता है। इसलिए भारत की जलवायु शीतकाल में भी चीन जैसी शीतल नहीं होती है। इस तरह से जो हिमालय का महत्व है वह कई श्रेणियों से महत्वपूर्ण है। जलवायु की दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यह ग्रीष्मकाल में जो हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोक करके देश में ही पर्याप्त वर्षा कराता है,
जबकि शीतकाल में यह साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। किंतु यहाँ की जो जलवायु है वह उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय है। इसका एक अन्य महत्व है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व जो है सामरिक महत्व अर्थात हिमालय एक भौतिक बाधा के रूप में चीन एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसका जो तीसरा महत्व है वह आर्थिक महत्व है। आर्थिक दृष्टि से हिमालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो वन पाए जाते हैं शंक्वाकार वन, उससे जो लकड़ी प्राप्त होती है वह उद्योगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह मुलायम प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है यहाँ से। दूसरा जो है पशुचारण के लिए भी मुलायम घासें, शीतोष्ण जो मुलायम घासें हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर में मर्ग, उत्तर प्रदेश हिमालय में बुग्याल तथा पयाल आदि मुलायम शीतोष्ण मुलायम घासों के प्रमुख मैदान है जो कि पशुचारण को बढ़ावा देते हैं। तीसरा जो इसका आर्थिक महत्व है वो यह है कि यहाँ पर विभिन्न तरह के खनिज पाए जाते हैं जैसे चूना पत्थर, स्लेट, नमक चट्टान, कोयला आदि की प्राप्ति। इसका चौथा जो आर्थिक महत्व है वह है यहाँ पर पाए जाने वाले चाय के बागान और जो ढलुआ जमीन है वह फलों के उद्यान के लिए, फलों की खेती के लिए अर्थात हॉर्टिकल्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसका पांचवा आर्थिक महत्व है यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं ग्रीष्मकाल में जैसे गेहूं, आलू, मक्का आदि फसलों को सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उन पर उत्पादन किया जाता है। अन्य जो इसका आर्थिक महत्व है वह है यहाँ पर पेयजल, सिंचाई तथा औद्योगिक उद्देश्य हेतु मीठे जल की नदियाँ जो कि हिमनद से प्रवाहित होती हैं तथा साल भर सततवाही हैं। साथ ही यहाँ की जो मिट्टी है गंगा के मैदान में जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है उसके निक्षेप का स्रोत भी हिमालय पर्वत श्रेणी है। विभिन्न तरह के जो पर्यटक स्थल हैं जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा विभिन्न धार्मिक केंद्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जो धार्मिक एवं पर्यटक स्थल हैं वो इस श्रेणी में स्थित हैं जो कि पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देते हैं। और जो जल विद्युत परियोजनाएं जैसे कि भाखड़ा नांगल, पार्वती, पौंग, दुलहस्ती, किशनगंगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना आदि सबकी स्थिति भी इसी हिमालय प्रदेश में स्थित है। और इसी हिमालय प्रदेश से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की भी प्राप्ति होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हिमालय हमारे लिए जलवायविक दृष्टि से, चाहे सामरिक दृष्टि से, आर्थिक महत्व आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। धन्यवाद।